तो मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत मिनिमम रखा। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम मैं यूज़ नहीं करती, तो 2-3 साल से मैंने मोबाइल सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ किया है। अदिति तोमर हैं जिन्होंने जो सिविल सर्विसेज के परिणाम परीक्षा जो है वो पास की है। और मेन मेरी मोटिवेशन जो आई थी वो मेरे भैया से आई थी। महिलाओं और बच्चों के लिए इस क्षेत्र में मैं थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहूँगी। तो बेंगलोर में आपने जॉब की, उसके दौरान कितने घंटे की आप तैयारी जॉब के साथ साथ इसकी कर रहे थे और कितने घंटे की नौकरी कर रहे थे? सर जॉब तो थी 9 टू 7 की। तो बीच में अगर मुझे ब्रेक मिलता था तब भी मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ ही लेती। मुझे भी 2 प्रयास में सफलता नहीं मिली थी। अच्छा, इससे पहले अटेम्प्ट आपने किए थे? यस सर, मैं 2021 और 22 में किया था और फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ और थर्ड टाइम तीनों चीज़ क्लियर हो गई। किसी और चीज़ में भी कोई इंटरेस्ट रहता है, कोई प्रोफेशन होता है, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह, या कोई एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना? यस सर, मैंने 2 साल जिम मैंने वर्कआउट किया है काफ़ी। देश में आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के परिणाम जारी हुए हैं और जो तैयारी परीक्षार्थी कई सालों से, जिनकी कई सालों की मेहनत लगती है, जिनके सपने होते हैं कि हमें देश में आईएएस आईपीएस बनना है, आईएफएस ऑफिसर बनना है, उत्तराखंड में भी इस समय हरिद्वार में मौजूद है। हमारे साथ अदिति तोमर हैं जिन्होंने जो सिविल सर्विसेज के परिणाम परीक्षा जो है वो पास की है। आज उनसे बात करेंगे क्या उनकी जिंदगी में किसने उनको प्रेरित किया और किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को लेकर तैयारी की, क्योंकि अभी हमने जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं, काफी जो छात्र छात्राएं थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमें आईएएस आईपीएस बनना है, लेकिन उनको मोटिवेट कौन करे और क्या चीज वो शुरुआत में 10th-12th में वो तैयारी करे जिससे उनको आईएएस आईपीएस में आगे जाकर सफलता हासिल हो सके। तो पहले तो आपको हरी टीवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपने रैंक हासिल की है, पहले तो कितनी रैंक आई है आपकी आज? सर मेरी 247 रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक। 1016 कैंडिडेट्स जो हैं वो चयन उनका हुआ है और 247 रैंक आई है। आईएएस आईपीएस और आईएफएस, जैसा हमने बताया आपको, अलग अलग कैडर मिलते हैं देश में और अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देंगे। तो कैसा लग रहा है पहले तो आज आपको, आपने ये परीक्षा जो है वो पास की है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स मेरे को एट लास्ट सफलता मिल गई और मेरे पेरेंट्स और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कितना खुश है आज, घर में कैसा माहौल है? मतलब 1:30 बजे रिजल्ट आया था दोपहर में, तो तब से बहुत ही खुशियों का माहौल है। तो पूरे घर में आजकल मतलब रौनक ही है आज। रौनक ही है। तो कब से आपने ये तैयारी शुरू करी थी और किसने आपको जिंदगी में मोटिवेट किया? सर मैंने इसकी प्रिपरेशन 2020 से शुरुआत करी थी और मेन मेरी मोटिवेशन जो आई थी वो मेरे भैया से आई थी। साथ साथ मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मोटिवेट किया कि आप जैसे पूरे स्टडीज़ में अच्छी हैं तो आपको ये प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक बारी करके देख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि इनके जो भाई हैं वो भी, उन्होंने आईएएस का जो ये सिविल सर्विसेज का परीक्षा थी वो पास की थी, उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो आपने कहा अपने भाई से आपको प्रेरणा मिली, आजकल कहाँ सर्विस दे रहे हैं? सर वो एसीपी हैं अभी आजकल लक्षद्वीप में, एंड उन्होंने 2020 में 172 रैंक हासिल करी थी। वो अभी आईपीएस हैं। आईपीएस है। तो कितना आपको उन्होंने मोटिवेट किया, कितना आप उनको देख के मानते हैं कि मुझे भी ये करना है? सर उनकी मोटिवेशन बहुत प्राइम थी। उन्होंने हर स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, मुझे बहुत गाइड किया कि इसमें ऐसी प्रिपरेशन करनी है, इस तरह से करनी है, ये बुक्स पढ़नी है। प्लस उन्होंने जब भी मुझे लगता था कि मुझसे नहीं होगा और मैं निराश हो जाती थी, तब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, हम मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आपने स्कूल टाइम से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी? सर स्कूल से नहीं, 2020 से मैंने जॉब करते हुए तैयारी शुरू करी थी। अच्छा, इन बिटवीन जॉब आपने तैयारी शुरू की थी? यस सर। क्या दिमाग में है, जैसे बहुत सारे लोग आज भी होते हैं जिनकी ड्रीम होती है आईएएस बनना चाहता है, कोई अलग अलग उनकी ड्रीम होती है, कोई सिंगर बनना चाहता है, लेकिन वो छोड़ देते हैं क्योंकि घर की कुछ मजबूरियां होती हैं। तो आपने दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपको बनना ही था? सर वो भैया ही प्राइम फैक्टर थे कि जब मुझे लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, तो भैया मेरे प्राइम फैक्टर थे। प्लस थोड़े स्मॉल लेवल पर ही मुझे थोड़ा पॉजिटिव चेंज लाना था देश में, तो वो एक तरह से इनर मोटिवेशन थी जो मेरे टाइम हर समय थी कि अगर मैं थोड़ा सा चेंज भी ला सकूँ स्मॉल लेवल पे, तो वो मेरी एक सफलता के लिए मुझे मोटिवेशन। किस तरीके का चेंज लाना आप चाहते हैं? जैसा आपने बताया मैं चेंज लाना चाहती हूँ। सर चेंज मतलब अगर पॉलिसीज़ का भी सही इम्प्लीमेंटेशन हो तो वो भी बहुत बड़ा चेंज होगा। एंड पर्टिकुलरली मैं विमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए इस क्षेत्र में मैं थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहूँगी। अच्छा, आप काम करना चाहेंगे। तो आपने स्टडीज़ के बारे में सुना कि आपने शायद इंजीनियरिंग की हुई है, तो कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की? थोड़ा अपने कैरियर के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। यस सर, मैंने बीटेक करी है बिट्स पिलानी कैंपस से।
कंप्यूटर साइंस में, और साथ साथ मास्टर्स भी करी है इकोनॉमिक्स में। और 2018 में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो फिर मैं बैंगलोर चली गई थी। बैंगलोर चले गए थे, तो बैंगलोर में आपने जॉब की, उसके दौरान कितने घंटे की आप तैयारी जॉब के साथ साथ इसकी कर रहे थे और कितने घंटे की नौकरी कर रहे थे? सर जॉब तो थी 9 to 7 की, तो बीच में अगर मुझे ब्रेक मिलता था तब भी मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ ही लेती थी कि चलो करंट अफेयर्स तो ख़त्म हो जाता था मेरा जॉब करते हुए। और जैसे ही मैं वापस आती थी जॉब से, तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं 8 से 10 घंटे रोज़ के पढ़ लेती थी। 8 से 10 घंटे पढ़ लेती थी। तो जैसा आपने बताया मोटिवेशन आपके भाई हैं, उनके अलावा क्या शिक्षक आपके स्कूल टाइम के, कॉलेज लाइफ के, या उसके अलावा भी कोई आपका मेंटर रहा हो? यस सर, टीचर्स मेरे को काफ़ी प्रेरित किया है उन्होंने, स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के। साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स की काफ़ी बड़ी मोटिवेशन थी। ऑल्सो वेरी बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स, अंकल्स थे, जैसे जायसवाल अंकल, उन्होंने भी काफ़ी प्रेरित किया कि इस एग्ज़ाम को अगर मेहनत करोगे तो निकाला जा सकता है। मेहनत करोगे तो किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है। यस सर। तो अब आपसे बात पूछते हैं कि जैसे कुछ फेवरेट जगह होती है किसी की, आईएएस, आईपीएस की, हमें इस फील्ड में और इस राज्य में जाना है कैडर में, कौन सा कैडर आप चूज़ करना चाहेंगे? सर मेरी फर्स्ट प्रेफ़रेंस यूपी है, सेकंड हरियाणा है। तो अगर मुझे चूज़ करने का मतलब मेरे को प्रेफ़रेंस में वाइज़ तो हरियाणा, मतलब सॉरी, यूपी लेना चाहूँगी। फर्स्ट पे यूपी रखेंगे। यस सर। अच्छा, कुछ आजकल सोशल मीडिया की चूँकि दौर है और टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह का काफ़ी ज़्यादा ज़माना है, तो बच्चे आजकल ख़ास तौर से परीक्षा के दौरान भी, बोर्ड्स में हमने बात करी, तो वो मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे थे। क्या आपने भी ये पिछले 3-4 सालों में कोई अपना मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया यूज़ किया? सर मैंने मोबाइल को सिर्फ कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया ताकि मेरी स्टडीज़ में कोई बाधा ना आए। तो मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत मिनिमम रखा। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम मैं यूज़ नहीं करती। तो 2-3 साल से मैंने मोबाइल सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ किया है और जॉब के काम के लिए यूज़ किया है। और यूट्यूब का इस्तेमाल मैंने काफ़ी किया है अपने पढ़ने के लिए। उसमें टॉपर्स टॉक उनकी वीडियोज़ होती हैं, साथ-साथ मोटिवेशन वीडियोज़ भी होती हैं। तो उसको मैंने एज़ अ स्टडी मटेरियल के यूज़ में लाया है। तो उसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली किया है। कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव किया। तो देख सकते हैं कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया या अन्य चीज़ों की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि उसमें आपको एक डिसएडवांटेज ही है। जैसा इन्होंने परीक्षा में जो मटेरियल था वो वहाँ से इस्तेमाल किया और वहाँ से जो अपना स्टडी का मटेरियल था वो लिया, उसके बाद पढ़ाई की। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ बच्चे एक्सेस यूज़ करते हैं, कुछ बच्चे उसको बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो ये इस पे एक टॉपिक पे बात हो जाए कि ये सही है या नहीं है? कितना सही है? सर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। तो हर चीज़ का एक बैलेंस्ड इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों को और जो स्टडीज़ कर रहे हैं, बिकॉज टाइम इज़ मनी, मतलब टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर इस्तेमाल बहुत मिनिमम और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव यूज़ के लिए किया जाए तो सोशल मीडिया एक बाधा ना बन के एक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम कर सकता है और आपकी स्टडीज़ में काफ़ी मदद कर सकता है। जी। अब बच्चों को जो आगे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं वो कहीं घर छोड़कर चले जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे? सर मैं यही कहूँगी कि हर एग्ज़ाम में सफलता फर्स्ट प्रयास में मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है। मुझे भी 2 प्रयास में सफलता नहीं मिली अच्छा, थी। इससे पहले अटेम्प्ट हमने किए थे? यस सर, मैं 2021 और 22 में किया था और फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ और थर्ड टाइम तीनों चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा। तो असफलता तो मैंने भी देखी है और 3 साल इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना ईज़ी नहीं था। बट फिर मैंने हर असफलता से बहुत एक चीज़ सीखी कि जितना तुम मेहनत करोगे उसका परिश्रम मिलेगा। तो परिश्रम करने से डरना नहीं चाहिए और कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को अच्छे से उसी चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टडीज़ की बात करी हमने, तो आपका स्टडीज़ के अलावा किसी और चीज़ में भी कोई इंटरेस्ट रहता है, कोई प्रोफेशन होता है, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह, या कहीं एक्सप्लोर करना, ट्रैवल यस करना? सर, मैंने 2 साल जिम मैंने वर्कआउट किया है, काफ़ी किया है। एक फिज़िकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है बिकॉज़ उससे आपकी मेंटल फिटनेस भी बनी रहती है। तो अगर मुझे थोड़ा हताशा भी होती थी, तो मैं उस दिन जाके एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेती थी। तो मैंने जिम और फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़ोर दिया है। घर वालों के साथ कितना कहीं बाहर घूमने आते थे? जैसे आजकल लोग मूवीज़ देखने चले जाते हैं या कहीं टूर पे चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं। मतलब बहुत कम, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, बट लेकिन महीने में एक बारी मैं बाहर निकल के अगर कुछ खाने चली गई और 6 महीने में एक बारी रिलेटिव्स के यहाँ चली गई, बट बहुत मिनिमम किया ताकि मेरी स्टडी सफ़र ना करे। स्टडी सफल ना करे, तो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते थे?
सर है, बट मैंने 2-3 सालों से नहीं किया है। नहीं यूज किया है। तो यहाँ पर आपने सुना कि आज हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से आपको जीवन में जो यूपीएससी का जो काफी हार्ड परीक्षा मानी जाती है देश में, और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस इस परीक्षा से निकलते हैं और बनते हैं और देश की सेवा वो अलग अलग राज्यों में देते हैं। आज हमने आपको सुनाया किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, कितना आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, और किस तरीके से आपको ये पूरा जो एनवायरनमेंट है घर का, माँ बाप का कितना साथ मिला। सर काफ़ी साथ था, उनका तो मेन रोल था, वो मुझे मतलब टाइम से शेड्यूल पे मैं पढ़ पाऊँ, चीज़ें मेरी मतलब सही से मिलती रहे मुझे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। साथ ही साथ मोटिवेशन भी मुझे हर टाइम देते रहे। मोटिवेशन देते रहे। तो आपने सुना आज खास बातचीत में लेकर आपको तोमर जी के घर से मौजूद थे। फिर मिलते हैं आपको किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।